तो कसोल से भूतर तक तो आ चुके हम लोग। अब यहाँ से कहाँ के लिए बस मिलती देखते। अपने को जाना है धर्मशाला, तो यहाँ से एक जने बोला कि जम्मू कश्मीर की बस मिलती है जो धर्मशाला के कुछ 1-2 घंटे की दूरी पे ही उतारते। तो देखते 6:30 बजे का 5:30 बजे, अब 1 घंटे का वेट करना है, तो इंतज़ार करते। उधर से मंडी के लिए बस पकड़ी है जो 2 घंटा लगेगा जाने को। फिर वहाँ से लोग बोल रहे कि शायद से धर्मशाला की बहुत सारी बस है वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, बड़ा एडवेंचर रहेगा सफ़र। तो चलिए जाते हैं। तो अभी जैसे हम लोग मंडी पहुँचे, तो वहाँ से यहाँ का 240 रुपीज़ कुछ लिया है। फिर हिमाचल कस्टमर केयर में कॉल किया था जो बस की प्रोवाइड करते। उनको पूछा कि वो धर्मशाला को कोई बस है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बस है नहीं। और कहीं की लोकेशन आजू बाजू वहाँ पहुँचने के लिए भी कोई बस है नहीं। बट फिर मैंने यहाँ पे लोकल काउंटर पे पूछा, उन्होंने बोला कि पठानकोट के लिए एक बस है। तो देखते हैं अगर वो बस आता है तो हम लोग कैरी ऑन करेंगे, ट्रिप आगे का धर्मशाला जाएंगे। एनी हाउ जाना तो है, बट अभी रात को कैसे कि 8:30 बजे मे बी वो बस 3:30 बजे पहुँचेगा। तो उसके बाद फिर और एक वहाँ के धर्मशाला, पठानकोट के बाद धर्मशाला के लिए बस है कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा। अगर रहा तो अगर पठानकोट का बस आया तो हम जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे कहीं स्टे लेना पड़ेगा। तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो फाइनली हमको बस मिल चुकी है। तो ये हमको मंडी से मिली है। तो जो हम गज़ल तक जाएंगे, फिर गज़ल से 24 मिनट लगेगा, मतलब अराउंड 13 से 15 किलोमीटर है धर्मशाला। तो देखते हैं 3 से 4 घंटा लगेगा कब तक पहुँचते हैं। और बस का टिकट अराउंड मेरे को 300 रुपये में पड़ा है पर पर्सन। तो आगे देखते फिर आगे धर्मशाला तक कितने बजे तक पहुँचेंगे। अभी 9:15 हुआ है, मोस्टली 3-4 घंटा लगता है। तो देखते कितने तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ धर्मशाला तक कितने बजे पहुँचते हैं। कंगाला छोड़ा था, कंगाला हमसे आधा घंटा वेट किया यहाँ पे। और धर्मशाला का बस आया 2:30 को रात को। तो फाइनली हम धर्मशाला पहुँचने वाले। अब स्टे का देखते कि कैसे स्टे करेंगे, क्योंकि 2-3 जगह ऑनलाइन ट्राई किया पर किसी ने कॉल उठाया नहीं। तो देखते वहाँ पे जाके किसी सबको परेशान करेंगे हम लोग। तो फाइनली हम धर्मशाला पहुँचने वाले। आज हम है धर्मशाला में। आपने देखा मैं कैसे पहुंचा था। कल अराउंड 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। तो टोटल मेरा बस का एक्सपेंस कुछ 550 रुपया हुआ है। 4 बस मैंने चेंज की थी, आपने देखा मैंने 4 बस चेंज की थी। और रात को हमको नसीब से रूम मिल गया कुछ 1600 रुपये के 1600 रुपये में मिला है 2 दिन के लिए। मतलब कल की रात का और आज का पूरा कल तक 2 दिन के लिए हम दोनों को 1600 में रूम मिला है। तो आज फर्स्ट डे हमारा, बस नाश्ता करके हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ रेंट पे बाइक ले लूँ। तो इधर ही आगे मैंने इंक्वायरी की थी, वहाँ पे रेंट पे बाइक मिलती है। तो मैं सोचा पहले खा लेते हैं। रात को भी हमने ठीक से डिनर नहीं कर पाए थे, बिकॉज बस में उल्टी होने के चांसेस थे। क्योंकि हिमाचल की बस आपको पता होगी बहुत उड़ती रहती है हवा में। वहाँ के ड्राइवर तो माशाल्लाह ऐसे थे कि मतलब मैंने अपनी लाइफ नहीं देखे। ऐसे कट मार के जो चला रहे थे ना, मेरा जान हाथ में आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे लोकल ट्रैवल करने का सोचे, जिसके दिल में बहुत ताकत हो वो लोग करे, बाकी करे तो आँख बंद करके देखे। बिकॉज वो जैसे चलाते वैसे तुम देख नहीं पाओगे। तो मैंने शूट भी किया पर अंधेरे में, आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, वो मैं डाल दूँगा वीडियो में। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर आज धर्मशाला पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और जो वीडियो से नए जुड़े प्लीज़ थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे मनाली और कंसोल की वीडियो भी है, आप वो भी देखिए। और इसके बाद और भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बिकॉज मैं हिमाचल टूर पे हूँ। मेरे से जितना होगा उतना मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। तब तक आप वीडियो को अपना प्यार दीजिए। तो गाइस फाइनली हम लोग बाइक रेंट पे ले लिया है, FZ बाइक करके रेंट पे लिया है। तो टोटल बाइक का कॉस्ट हमको पेट्रोल के साथ 1000 रुपये पड़ा है। 800 का बाइक रेंट है और 200 का पेट्रोल है। तो चलिए पहले हम टी गार्डन जाएंगे।
फर्स्ट पॉइंट हम लोग सिलेक्ट किया है टी गार्डन। तो टी गार्डन मेरे लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए मैंने बाइक ली है कि जितना हो सके आसपास की लोकेशन कवर करेंगे। तो चलिए पहले चलते टी गार्डन। मौसम यहाँ का ठीक ठाक है, मनाली से कम ठंडी है, बट सही है, इतनी ठंडी सही है क्योंकि ज़्यादा ठंडी होती है फिर बाइक चला नहीं पाते हम लोग। और यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो मास्क हेलमेट से प्रॉपर पहनना ज़रूरी है। जिससे हमने बाइक ली उन्होंने भी बोला कि हेलमेट तो पहनना ज़रूरी है और मास्क तो हमें सबको पहनना ही है, जब हम भीड़ में जाएंगे तो मास्क भी ज़रूरी है हर जगह पे। सो ये टी गार्डन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा ये सब टी गार्डन है। एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था हम लोग को रास्ते में, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ है, साइनेजिस नहीं यहाँ पे कि लेफ़्ट मारना है राइट मारना है, और मैप के भरोसे तो आप रहना ही मत। हम गलत जगह चले गए थे, तो मैप के भरोसे तो रहना ही मत। तो यह है पूरा टी गार्डन, कोई चार्जेस नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मल आ सकते हो। तो इसको बोलते हैं टी गार्डन। बेसिकली ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि ये टी गार्डन है कि नहीं, बट फिर 1-2 जन को पूछा तो बोलते यही टी गार्डन है। आप जैसे घुसोगे तो आपको आवाज़ पता चल जाएगा, इतने बड़े बड़े झाड़ है, ये सब पत्ते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यही टी गार्डन है। तो आप यहाँ पे आके नॉलेज हो आपको टी का ज़्यादा, तो आप सूंघ सकते हो, आप बता सकते हो क्या है। हमें इतना नॉलेज नहीं है टी का। बाकी यहाँ का वेदर काफ़ी बढ़िया है, मनाली से थोड़ा कम ठंडी है बट खूबसूरत है, और यहाँ के रोड भी बड़े खूबसूरत है। और यहाँ पे ज़रा भी कचरा नहीं, जैसे मनाली, कुल्लू, कसोल ये सब कचरा था, यहाँ पे एकदम साफ़ सफाई है। तो ये है टी गार्डन। तो टी गार्डन के बाद हम नेक्स्ट लोकेशन जा रहे हैं वॉर मेमोरियल। तो चलिए अभी वहाँ जाते हैं, यहीं से कुछ 1 किलोमीटर है, तो चलो वहाँ पे जाते हैं अब। बाकी टी गार्डन तो बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा अब स्मेल आने लगा क्योंकि नाक थोड़ा जाम था, तो सूंघ नहीं पा रहे थे। तो अब चलो नेक्स्ट लोकेशन चलते। तो ये है, मैं घुस गया वॉर मेमोरियल में। तो ये आपको पता होगा, ये यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था दिसंबर 1971 में, उनमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में बना गया है। तो एक्चुअली ये गार्डन है, तो एक तरीके का ये गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये अपना टी गार्डन से 3 किलोमीटर की दूरी पे, अगर आप बाइक ले लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप घूम सकते हो। बाकी तो यहाँ पे एंट्री फ़ीस 10 रुपये है। अगर आप बाइक है, कार है तो 4 घंटे के लिए फ्री है, उसके बाद आप पे चार्जेबल है। बाकी पर पर्सन का 10 रुपये एंट्री फ़ीस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पे भी सैनिटाइज प्रॉपर लोग कर रहे हैं। टी गार्डन में तो कोई था ही नहीं, पर यहाँ पे लोग हैं। बाकी आपको यहाँ पे पानी है, बैठने को मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी, काफ़ी फैमिली लाइक प्लेस है। तो आपको मैं थोड़ा दिखा लेता हूँ, आप भी देखिए। तो ये था वॉर मेमोरियल। तो अब ये सबसे बेस्ट लोकेशन है, यहाँ तो मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा दोस्त भी बहुत एक्साइटेड है। तो कहाँ जाएंगे विकास हम? स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? धर्मशाला। तो चलो चलते हैं धर्मशाला स्टेडियम। मैंने भी कभी स्टेडियम देखा नहीं, वानखेड़िया देखा है, बट अब धर्मशाला अंदर से मैं देखा नहीं, बाहर से बहुत कुछ देखा है। तो चलो आज जाते हैं धर्मशाला स्टेडियम। सो फाइनली गाइस टिकट मिल चुकी है। अंदर आने की टिकट 30 रुपये एंट्री चार्ज है। तो मेमोरियल से ये रास्ता सिर्फ आधा किलोमीटर का, ज़्यादा लंबा नहीं है। हम तो बाइक से तो 5 मिनट पहुंच गए। तो यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग है, 9 से 5 का टाइमिंग है। उसमें बीच में 11 से लेके 11:15 तक ब्रेक रहता है, फिर 1:30 से लेके 2 का ब्रेक रहता है, फिर 3:30 से लेके 3:45 तक का ब्रेक रहता है। इस बीच आपको टिकट नहीं मिलेगी। लोग तो काफ़ी है, हम भी लाइन में लगे थे। 10 मिनट के बाद ये टिकट मिली है और बड़ी खुशी हो रही है
कि पहली बार धर्मशाला का हिस्ट्री आप सबको पता है यार, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मैचेस हुई है। अभी रिसेंटली कपिल देव की जो मूवी आने वाली यहीं पे शूट हुई है। तो चलते, बड़ी खुशी हो रही है। और मास्क पहनना ज़रूरी, क्योंकि बहुत लोग थे इसलिए मास्क पहना था। अंदर जाके कहीं दूर जाके मास्क निकालूंगा, बोलने में तकलीफ़ होती है। फाइनली हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं। अब देखो व्यू बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। देखो पीछे जो माउंटेन है बर्फ़ से छिड़े हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़िया है, धूप है तो ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। बाकी यहाँ का मैं बता दूँ आपको 30 रुपये एंट्री फीस से ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी सब है, सोशल डिस्टेंस में सब दूर दूर खड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का तो आपको पता ही है कितनी मैच क्या हुई है। और कपिल देव का तो आपको याद ही है, अभी शूटिंग कपिल देव का शूटिंग यहीं पे हुआ है अभी रिसेंटली। और ये तो मेरा फेवरेट है, यहाँ पे तो मैं कब से सोच रहा था आने को। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। बाकी खूबसूरत है, यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन निकलेंगे। तो थोड़ा आप भी व्यू देखिए, एंजॉय लीजिए। वहाँ से गार्ड चिल्लाने लगा, बोलता चले नीचे उतर। तो मैं ऐसे देख रहा था जाने मिलता है कि नहीं, तो मैं चढ़ गया। पर काफ़ी खूबसूरत व्यू है तो यार हक तो बनता है, शूट तो लेना बनता है। तो चलो बजे 3, अब कुछ खाते फिर वापस नेक्स्ट लोकेशन जाते। तो धर्मशाला हो गया, बड़ा मज़ा आया। अब जा रहा हम मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी लोकेशन आसपास ही है, मेरे ख्याल से बाइक होगा तो बेटर है। और फैमिली हो तो आपके पास कार होना चाहिए, तो फटफट आप कवर कर सकते हो। तो चलो अब चलते मोनेस्ट्री। और वहाँ पे ये लोकेशन पे जाना तो मुझे पता बहुत टाइम से था, क्योंकि ये जगह बहुत पीसफुल है। तो मुझे यहाँ पे जाना था बहुत टाइम से, ये तो मेरे पता है विश लिस्ट में भी था एक। तो चलो अब ये लोकेशन जाना है, तो चलो अब यही जाते हैं। मोनेस्ट्री आए थे, बट लॉकडाउन की वजह से सब बंद रखा है लोग ने। तो देखो और कुछ कहीं जाते हैं अपन, ये तो बंद है। तो 2-3 मोनेस्ट्री और है, पर वो लोग बोल रहे वो भी बंद है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलो वहाँ पे जाते चल। तो गाइस मैं सब जगह घूमा पर सब मोनेस्ट्री बंद है। तो मैं अभी एक चर्च में आया हूँ, शायद से आपको पता होगा। चर्च का नाम क्या आपको पता है? तो मैक्लोडगंज से सेंट जोसेफ चर्च अराउंड मैक्लोडगंज 11 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर पे आता है। और जो आप ऊपर आओगे धर्मशाला से ऊपर, जो लुक है, जो रास्ता है, आपको प्यार हो जाएगा। और ये टाइम पे तो बाइक चलाने में इतना मज़ा आ रहा था, और व्यू देख देख के तो और जोश आ रहा था कि हाँ चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रास्ता ऊपर चढ़ांग जैसा है पर बड़ा खूबसूरत है, तो आपको मज़ा आएगा। तो चलो अब चर्च जाते, आपको चर्च का भी देता हूँ। अभी फ़िलहाल चर्च में काम चालू है, तो लोग ने बंद रखा है क्योंकि कुछ काम चालू है, अभी सब रिपेयरिंग का सब काम चालू है। कोई की वजह से में भी लोग ने बंद रखा है। बट आप यहाँ पे आ सकते हो, बैठ सकते हो, ब्लेसिंग कर सकते हो। अंदर जाना अलाउ नहीं, पर बाहर से आप ब्लेसिंग ले सकते हो गॉड की। तो चलो अब मोस्ट ब्यूटीफुल
और खूबसूरत जगह जाते हैं मैक्लोडगंज। तो चलो जाते हैं, अभी 1 किलोमीटर बाकी है, तो चलो अब मैक्लोडगंज जाते हैं। फाइनली हम लोग मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं और पहला हम लोग मैक्लोडगंज में जा रहे हैं, एक वाटरफॉल है वहाँ पे जा रहे हैं। वाटरफॉल तो आ गए बट वाटरफॉल में पानी नहीं है। मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ छोटा सा, यहाँ पे लंबा सा जाना बट पानी नहीं है, तो जाके करेंगे क्या वहाँ पे। हम बागशू वाटरफॉल तो आए थे बट यार इस बार वाटरफॉल है ही नहीं, क्योंकि इस बार बर्फ़ ही नहीं गिरी यहाँ पे, तो वाटरफॉल है नहीं। तो मैं सोचा फिर ऊपर जाके फ़ायदा क्या, तो मैं सोचा यहीं पे ख़त्म कर दो और भी 3-4 लोकेशन वो कवर करते। तो आपको एक मैं लॉन्ग शॉट दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है, फिर हम आगे भी जाना है, हमको 2-3 लोकेशन और भी देखनी है। तो आपने देखा पानी नहीं है क्योंकि इस बार स्नोफ्लो हुआ ही नहीं है, तो फिर जाके ऊपर फ़ायदा क्या, जब पानी नहीं है तो फिर व्यू मिलेगा नहीं, तो कुछ फील नहीं होगा। तो मैं सोचा चलो और भी बहुत सारी लोकेशन है वो कवर करते। ये वाटरफॉल आने के लिए आपको एक मंदिर है उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा, फिर ये वाटरफॉल आएगा। सो गाइस पीछे आपने देखा टेंपल, वो भी बंद है। देखो 6 महीने से टेंपल खुला ही नहीं, ये भी बंद है। तो मोस्टली 4-5 लोकेशन यहाँ पे बंद ही है, तो देखते और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। 6 बज चुके हैं, सनसेट भी चले गया, सनसेट व्यू मिलता है कि नहीं देखते एक बार। बाकी ये जगह बड़ी खूबसूरत है, पूरा प्रॉपर हिल स्टेशन है और यहाँ का लोकल मार्केट बहुत खूबसूरत है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, शॉपिंग करनी हो, खाना खाना हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ है। आपने देखा होगा अगर मैं आते समय रिकॉर्डिंग किया था। तो मैं आपको बता दूँ दाल लेक कैसे आ सकते हो। दाल लेक के लिए आपके दो ऑप्शन है। एक मैक्लोडगंज से आ सकते हो, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर की 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, और धर्मशाला से 9 किलोमीटर की दूरी पे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाए, थोड़ा वहाँ पे घूमे, उसके बाद आप यहाँ पे आप 4-5 बजे पहले जाना है, तो फिर आपको व्यू नहीं मिलेगा, पूरा डार्क डार्क रहेगा। और अभी तो मतलब बर्फ़ नहीं है तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट जब बर्फ़ होती है दिसंबर में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज का। तो मैं आपको बता दूँ मेरा मैक्लोडगंज और धर्मशाला का टोटल खर्चा कितना हुआ। तो हमारा 1600 रुपये 2 दिन का होटल का खर्चा हुआ। अराउंड यहाँ पे थोड़ा खाना का रेट सही है, कुछ 1200 के करीब हमारा
खाने का खर्चा हुआ और हम लोग ने बाइक रेंट पे लिया था तो 800 प्लस 200 पेट्रोल का गया था। जो 24 घंटे के लिए देते वो बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पे 24 घंटे के लिए बाइक मिलता अपने को, वो कुछ 1000 रुपये गया। प्लस हमारा कासोल से यहाँ पर आने का बस का खर्चा अराउंड 500 रुपये कुछ हुआ है पर पर्सन। तो हमारा ये ट्रिप का खर्चा अराउंड 2 दिन का धर्मशाला का 2500 पर पर्सन हुआ है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम अमृतसर जाने वाले हैं, क्योंकि डलहौजी जाना था बट डलहौजी यहाँ से 4 घंटा आना 4 घंटा जाना, और कल हमारा चंडीगढ़ से फ्लाइट भी है तो मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सोचा कि चलो अमृतसर एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग अमृतसर भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले, यहाँ से पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से नेक्स्ट अमृतसर के लिए बस है, वैसे से करके जाने वाले। तो थोड़ा हम लोग ब्रेकफास्ट अभी करके फिर 1 बजे की बस हमारी यहाँ से धर्मशाला बस डेपो से, वहाँ से हम बस पकड़ के जाएंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जिसने मेरा मनाली कसोल का वीडियो ना देखा हो प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए, और ये वीडियो को थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे हर एक वीडियो को प्रॉपर अपडेट आता रहेगा। अभी मैं हिमाचल टूर पे हूँ तो आपको हर एक वीडियो का प्रॉपर अपडेट आता रहेगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, बाकी के 2 वीडियो मनाली के कसोल की वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द आऊँगा। तब तक आप घर पे रहे, सेफ रहे और दुआ में याद रखना। सो अभी जस्ट हार्डली हम लोग को 5 मिनट हुआ में हम लोग पठानकोट बस डेपो की तरफ पहुँचे। तो जो बस में मैं था वो आपको एक कॉर्नर पे उतार देगा, वहाँ से यहाँ पे आने का शेयरिंग रिक्शा मिलता है जो 20 रुपये लेता है। पर हम जब आए तो एक ने हमारा काट लिया।